आयशा धूप से सराबोर आंगन में अपनी बिल्ली के साथ खेलते हुए शुद्ध आनंद के एक पल में मग्न है। आयशा की मां बिस्तर पर आराम कर रही है। बीमारी से उसकी ताकत खत्म हो गई है। आयशा उसके बगल में बैठी है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। आयशा अपनी मां की देखभाल करती है। उसका स्पर्श कोमल है। बांझ अस्पताल के कमरे में डॉ आयशा अपने पिता का सामना करती हैं। उनका चेहरा चिंता का कैनवास है। डॉ आयशा चुप्पी तोड़ती हैं। बाबा, मेरे पास अम्मी की सेहत के बारे में कुछ मुश्किल खबर है। पिताजी जवाब देते हैं। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही है। क्या है आयशा? मुझे बताओ। डॉ आयशा ने एक करारा प्रहार किया। उसे कैंसर है और यह बब चुका है। उसके पास केवल कुछ ही दिन बचे हैं। आयशा दुख से अभिभूत होकर गिर जाती है। उसकी सिसकियां शांत घर में गूंजती हैं। आयशा की बिल्ली उसके पास ही है। उसकी निराशा के बीच एक शांत उपस्थिति। उसका दिल लाखों टुकड़ों में टूट जाता है। हर सिसकी पिछली सिसकी से ज्यादा दर्दनाक होती है। आयशा के पिता सड़क पर विचारों में खोए हुए चल रहे हैं। एक बूढ़ी औरत एक सीढ़ी पर बैठी है। उसकी आंखें उसकी हर हरकत पर टिकी हैं। वह अप्रत्याशित सलाह के साथ चुप्पी तोड़ती है। तुम्हें पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। आयशा के पिता ने फरजाना से शादी की, जिससे आयशा के जीवन में बदलाव आया। फरजाना और उसकी मां द्वारा आयशा के साथ दुर्व्यवहार शुरू करने पर घर का माहौल अंधकारमय हो जाता है। फरजाना का दबदबा है। आयशा को अंतहीन गृह कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। फरहाना आयशा को रोकती है, उसे स्कूल जाने से रोकती है। फरजाना ने आयशा की बिल्ली को हिंसक रूप से घर से बाहर निकाल दिया। आयशा व्यस्त सड़क पर चलती है। उसकी निगाहें भीड़ भाड़ वाले फुटपाथों पर घूमती हैं। शहर के जीवन की अराजकता के बीच आयशा की आंखें बेसब्री से एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की ओर दौड़ती हैं। आयशा के पिता उसकी बिल्ली लौटाते हैं। फरजाना का इनकार पूरे घर में गूंजता है, जिससे आयशा को एक कुतरती हुई भूख लगती है। आशा निराशा को धता बताते हुए अपनी अल्प भोजन अपनी बिल्ली के साथ साझा करती है। घर की गर्म सीमाओं में फरजाना की मां एक कठिन निर्णय पर जोर देती है। आयशा के पिता अचानक गिर जाते हैं। एक दुखद क्षण में उनकी सांस थम जाती है। अरहाना, अब मालकिन, आयशा पर अपना प्रभुत्व जमाती है। फरजाना आयशा को एक साधारण रोटी देती है। आयशा धीरे से अपनी बिल्ली को थोड़ा भोजन देती है। फरजाना आयशा को कुछ गलत करने के लिए मनाती है। आयशा हिचकिचाती है। उसके भीतर एक द्वंद्व चल रहा है। फरजाना की निगाहें तेज हो जाती हैं, आयशा को और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। आयशा का संकल्प टूट जाता है। आयशा अपने इनकार पर दृढ़ है। फरजाना अपनी परेशानी व्यक्त करती है। वह उसे खाने नहीं देगी। आयशा कांपती है। भूख से उसका शरीर कमजोर हो गया है। आयशा की बिल्ली कमजोर हो जाती है। आयशा फर्श पर बैठी है। धूप उसके चेहरे को गर्म कर रही है, क्योंकि वह धीरे से अपनी प्यारी बिल्ली को सहलाती है। स्नेह के एक पल में खोई हुई आयशा अपनी बिल्ली से फुसफुसाती है। एक दिन एक राजकुमार आएगा और तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। घर कई लोगों के आगमन से भर गया है। आयशा अपने कमरे में है। भारी चुप्पी उसकी बढ़ती चिंता को बढ़ा रही है। आयशा की बेचैनी बढ़ती जाती है। उसकी हर धड़कन हर उस परछाई के साथ तेज होती जाती है जिस पर उसका ध्यान जाता है। क्या हो रहा है? फरजाना मुझसे क्यों बचती रहती है? आयशा फुसफुसाती है। उसकी आवाज संदेह से कांप रही है। आयशा को एक भयानक एहसास होता है। फरजाना, एक भरोसेमंद दोस्त, उसे धोखा दे रही है। दिन के सौम्य प्रकाश में फरजाना आयशा को देखती है। उसकी आंखें स्नेह से भरी हुई हैं। कोमल स्वर में फरजाना उसे याद दिलाती है, आयशा, तैयार होने का समय हो गया है। आयशा मना कर देती है। शांत घर में फरजाना के कार्य बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि वह आयशा को खाना खिलाने से परहेज करती है। आयशा को बहुत भूख लगी है। आयशा की बिल्ली भूखी है। आयशा को सुपुर्द ए खाक करते समय शोक करने वाले एक गंभीर आकाश के नीचे इकट्ठा होते हैं। ताबूत को धरती में उतारा जाता है, जो अंतिम विदाई का प्रतीक है। आयशा के खोने पर प्रियजनों के आंसू बह रहे हैं। ताबूत पर फूलों की बारिश होती है, जो प्यार और याद का अंतिम प्रतीक है। आयशा के ऊपर एक अकेला शख्स चुपचाप चिंतन में खोया हुआ अलग खड़ा है। सूर्य बादलों को चीरकर निकलता है और आयशा की कब्र पर प्रकाश की एक क्षणिक किरण डालता है। पेड़ों के बीच से एक हल्की हवा फुसफुसाती हुई गुजरती है, जो अनकही विदाइयां ले जाती है। प्रत्येक शोककर्ता के हृदय में आयशा की एक मौन स्मृति है, एक जीवन जो उनके दिलों में अंकित है। मातम करने वाले लोग जब तितर बितर होने लगते हैं तो कब्रिस्तान में शांति छा जाती है। आयशा को शांति से आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। फरजाना अपनी मां आयशा की मौत पर खुशी मनाती है। आयशा की बिल्ली की आत्मा साकार होती है, जो उसका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। स्वर्ग के असीम विस्तार में आयशा और उसकी बिल्ली शुद्ध आनंद का जीवन साझा करते हैं।